आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 12 से प्रश्नों का हल हम लोग करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थात 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD। यहाँ पे फिगर दिया गया, त्रिभुज ABC है, यहाँ पर इसका भुजा AB और किसके बारे में बात हो रहा है तो BC तथा माध्यिका AD। ठीक है, ये सभी अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा, इसमें भुजा इसका PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा PQR के। ये हमको दिखाना है कि दोनों त्रिभुज जो होगा आपस में समरूप होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की भुजा। यहाँ पे कह रहा है कि AB BC AD ये सभी क्या है समानुपाती है, तो डायरेक्ट उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिभुज ABC तथा PQR में, ठीक है, AB जो है किसके समानुपाती है तो AB जो कह रहा है PQ के, तो AB बटा PQ यह बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा तो अगला जो भुजा है BC का रिलेशन किससे कर रहा है तो QR से। साथ ही साथ अगला में रिलेशन किससे कर रहा है माध्यिका, अर्थात AD का रिलेशन किससे, माध्यिका उधर कौन है तो PM है, इधर माध्यिका AD उधर कौन है PM है। तो ये सभी आपस में बराबर है। और क्या दिया हुआ AD तथा PM माध्यिका है, AD तथा PM माध्यिका है। इतना बात दिया गया है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। त्रिभुज ABC यह समरूप होगा किसके त्रिभुज PQR के, ये समरूप है। हम लोग चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या जानते हैं कि माध्यिका यदि है जो खींचा गया माध्यिका AD और PM है जो, ये सम्मुख भुजा को बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिखते हैं पहले तो AB बटा PQ यह बराबर है किसके तो BC बटा QR और यह बराबर होगा किसके तो AD बटा PM के। अब हम लोग क्या जानते हैं कि माध्यिका है जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, अर्थात यहाँ से BD और यहाँ से DC ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग BC कह सकते हैं कि BC को 2BD भी कह सकते हैं कि BC किसके बराबर है 2BD के बराबर है। उसी प्रकार PM जो माध्यिका खींची गई है, ठीक है, यह सम्मुख भुजा अर्थात सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो हम लोग QR के बारे में कह सकते हैं कि QR जो बराबर होगा 2QM के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ से इसका दुगना या फिर MR के दुगना के बराबर होगा। तो AB बटा PQ, BC को क्या लिख देते हैं तो 2BD। उसी प्रकार QR को क्या लिख देते हैं 2QM और यह बराबर होगा किसके तो AD बटा PM के। यहाँ पे लिख सकते हैं कि माध्यिका सम्मुख भुजा को बराबर भाग में बांटती है। माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। माध्यिका क्या काम करती है कि जिस भुजा पे वो माध्यिका खींची जाएगी उसको दो बराबर भाग में बांट देगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या तो AB बटा PQ यह बराबर होगा किसके BD बटा QM के, और साथ ही साथ यह बराबर होगा आपका AD बटा PM के बराबर होगा।
हम लोग यदि त्रिभुज ABD, यहाँ चलते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो PQM में, इन दोनों त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABD, ये जो त्रिभुज यहाँ पे है ABD त्रिभुज, और इधर जो आपका त्रिभुज है इसमें PQM, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तीनों भुजा का जो अनुपात है ये आपस में बराबर है, अर्थात AB बटा PQ बराबर है किसके, BD बटा QM, और यह बराबर है किसके, तो AD बटा PM। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो होगा यह समरूप होगा किसके, PQM के, किस आधार पे, तो SSS समरूपता से, SS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब कोण B और कोण Q आपस में बराबर है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, आपस में बराबर, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, अब हम लोग चलते हैं कौन सा त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इस बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों बड़े वाले त्रिभुज में, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB बटा PQ जो है यह, इसका अनुपात किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में BC बटा QR दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया गया है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग लाएं कि कोण B जो है किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है, किससे, तो ये फर्स्ट से, ये दिया गया कहाँ है, तो यहाँ पर दिया गया आपका कि AB बटा PQ, ठीक है, बराबर है BC बटा QR बराबर AD बटा PM, ये दिया गया। तो इसमें हम लोग कोई दो का रिलेशन ले सकते हैं, तो AB बटा PQ का जो रिलेशन है BC बटा QR से, ये दिया गया, और कोण B बराबर Q, अर्थात इस दोनों भुजा के बीच का कोण, दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, यह समरूप होगा किसके, PQR के, किस आधार पर यह समरूप होगा, तो SAS समरूपता से, समरूपता से, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूव्ड करेंगे। SAS समरूपता क्या कहता है, यदि किसी दो त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात तथा उसके बीच का कोण बराबर आ जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तो यहाँ दो भुजा का अनुपात और इस दोनों भुजा के बीच का कोण आपस में बराबर है, कोण B और कोण Q दोनों कोण आपस में बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज SAS समरूपता से समरूप हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। एक त्रिभुज बनाते, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं ABC। अब कह रहा है कि इस ABC की भुजा BC पर D कोई बिंदु है, तो यहाँ पे कोई बिंदु D दर्शा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे D डाल देते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कोण ADC, यदि A से D को मिलाते हैं हम लोग, तो यहाँ से जो कोण बन रहा है ADC, ये कोण किसके बराबर है, तो कह रहा है BAC, कोण BAC के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर जो होगा CB इंटू CD के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है, D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC जो है यह बराबर किसके, कोण BAC के बराबर है, ये दिया गया है। अब सिद्ध करना है हमको,
क्या सिद्ध करना है, तो CA का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा CB इंटू CD के बराबर होगा। CA का स्क्वायर जो होगा CB इंटू CD के बराबर होगा ये। अब चलते हम लोग प्रमाण में। यदि यहाँ पे हमको जो सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, यदि इसको हम विस्तारित करके लिखें, अर्थात स्क्वायर का मतलब इस बात को 2 बार लिख देंगे, ये CB इंटू CD। CB को एक तरफ लेकर के आते हैं तो भाग में आ जाएगा, इधर बचेगा CD, तो CA को इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये भी भाग में आ जाएगा, यानी CA बटा CB। CA का रिलेशन किससे, तो CB से, यानी ये जो त्रिभुजा नजर आ रहा है CA, इसका रिलेशन किससे, तो ये CB से। उसके बाद CD, ये छोटा वाला जो भुजा CD का रिलेशन किससे, CA से, यानी इससे हमको रिलेशन बनाना। तो यहाँ पे ये त्रिभुज में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो एक त्रिभुज चलेंगे ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला आपका त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि CB किस में मिलता है, तो CB बड़े वाले त्रिभुज में मिलता है हमको ABC में। तो इसी दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज समरूपता है उस बात को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस बड़े वाले त्रिभुज अर्थात ABC में कोण A जो है वह बराबर है, किसके बराबर है, तो छोटे वाले त्रिभुज के कोण D के बराबर है। कैसे, तो ये दिया गया है, ये बात क्या कह रहा है, दिया गया है। उसके बाद समझते हैं यहाँ पे इस त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज का कोण C, साथ ही साथ छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण C, दोनों त्रिभुजों के लिए ये कोण है, ये कोण उभयनिष्ठ है। तो इसका कोण C जो है इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा यह समरूप होगा DAC के, किस आधार पे, तो AA समरूपता से। AA समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भाग आपस में बराबर होगा, ठीक ना। तो संगत भाग का रिलेशन हम लोग बनाते हैं। यदि CA का रिलेशन लेते हैं, यहाँ से CA यानी थर्ड फर्स्ट का रिलेशन CA, तो CA बटा, उसी प्रकार इधर भी रिलेशन लेंगे किसका, तो CD का, CA बटा CD, यह बराबर होगा किसके। उसके बाद यदि सेकेंड थर्ड का रिलेशन लेते हैं, सेकेंड और थर्ड का रिलेशन, ठीक है ना, तो उसी प्रकार यहाँ से भी सेकेंड और थर्ड का रिलेशन हम लोग लेंगे, तो यहाँ सेकेंड थर्ड का रिलेशन CB, इधर सेकेंड थर्ड का रिलेशन CA हो जाएगा आपका। अब यहाँ से तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं तो CA में CA का गुना होगा, तो CA स्क्वायर जो होगा CB इंटू CD के बराबर होगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था कि CA का स्क्वायर जो होगा CB इंटू CD के बराबर होगा, और ये बात प्रूव्ड हो जाएगा आसानी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं ABAC तथा माध्यिका AD, अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज कौन सा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PQR, त्रिभुज PQR। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि AB और AC, ठीक है, तथा AD, माध्यिका है AD, और इधर माध्यिका जो है PM है। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि AB का जो अनुपात है किससे रिलेशन है, तो PQ से, यह समानुपाती है अर्थात समान अनुपात में बांटता है ये किसको, तो AC का किससे, तो AC का PR से, तो AC बटा PR। साथ ही साथ माध्यिका AD, यहाँ AD किससे है, तो PM से, तो AD बटा PM, ये बात दिया गया है, ठीक है। तो हमको त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज और इधर बड़ा वाला त्रिभुज PQR को समरूप सिद्ध करना है। और ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ने अभी सिद्ध किए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर ये आपका
12। 12 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का भी क्वेश्चन ये है, इसी तरह से ये भी आपका सिद्ध होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग है जो खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक 6 मीटर लंबा का एक स्तंभ है, मान लेते ये 6 मीटर इसकी लंबाई है, तो कह रहा है इसका छाया 4 मीटर बन रहा है। अब उसी प्रकार कह रहा जब कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार है और इसकी छाया की लंबाई मान लेते हैं कितना है, तो क्वेश्चन के अनुसार 28 मीटर है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो यदि इसको मिलाते एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ये त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई याद करना है, तो यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका नाम यदि इंडिकेट कर देते हैं तो ABC, इसका नाम क्या डाल देते हैं PQR। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना AB स्तंभ तथा BC उसकी छाया है। उसकी छाया है। उसी प्रकार PQ मीनार तथा QR उसकी छाया है। तो यह दोनों जो त्रिभुज होगा आपस में समरूप होगा। क्यों? क्योंकि एक ही समय का बात हो रहा है, तो जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो कोण बनेगा, सूर्य का जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण जो बनता है, ठीक है ना, वह क्या होगा आपस में दोनों बराबर होगा। और ये जो होगा यहाँ पे लंब होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो समरूप त्रिभुज का खासियत क्या होगा कि इसका संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC जो होगा यह समरूप होगा किसके, PQR के। तो वैसी स्थिति में AB बटा PQ का जो रिलेशन लेते हैं तो वह बराबर होगा किसके, तो BC बटा QR के बराबर होगा। तो AB क्वेश्चन में 6 है, PQ कितना है, PQ नहीं मालूम है, तो इसको मान लिए HBC कितना है 4 है, और ये कितना है 28 है। 4 से 28 को काटेंगे तो कई बार में कटेगा, ये कहेंगे 7 बार में। H का मान निकालेंगे 6 × 7 6 सते 42 मीटर। हम लोग कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है 42 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई जो है यह बराबर है कितना, तो 42 मीटर, और ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AD और PM त्रिभुज ABC PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM है। तो दो त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। एक त्रिभुज का नाम हम लोग ABC डालते हैं, ABC, और एक का नाम क्या है, तो PQ, और ये R है। अब कह रहा है कि इसकी माध्यिका है, माध्यिका कौन है, AD और PM माध्यिका है। AD PM माध्यिका है, और दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है। तो सिद्ध करना है कि AB बटा PQ जो है AD बटा PM के बराबर है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा AD और PM त्रिभुज की माध्यिका है। त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि AB बटा
पी क्यू का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, तो ए डी बटा पी एम के अनुपात के यह बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है किसके, तो पी क्यू आर के। यदि त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, अर्थात ए बी बटा पी क्यू यह बराबर होगा किसके, तो बी सी बटा क्यू आर, और यह बराबर होगा किसके, ए सी बटा इधर आ जाएगा आपका पी आर के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि कोण बी का जो अनुपात होगा, कोण बी का जो मान होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा समरूपता के गुण से। समरूपता का गुण क्या कहता है कि इसका संगत भुजा का अनुपात समान होगा, संगत कोण बराबर होगा, तो कोण बी क्यू के बराबर होगा, कोण ए पी के बराबर होगा। ठीक है, सी है जो आर के बराबर होगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत हमको बी और क्यू का है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ बी और क्यू को लिए, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू। तो ए बी इधर साइड में आपका है ये वाली भुजा पी क्यू, इसका रिलेशन किससे, तो ए डी, और इधर आपका पी एम, इससे हमको रिलेशन दर्शाना है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, इस फर्स्ट को थोड़ा सा और इसको हम लोग विस्तारित रूप में लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर इस बी सी को। ठीक है, ये जो बी सी दिया गया है, और ए डी क्या है, तो ए डी माध्यिका है। माध्यिका क्या करता है, सामने की भुजा को बराबर भाग में बांटता है। तो वो इसके पूर्व के क्वेश्चन में भी हम लोग ने इसका यूज किया है। तो बी सी जो होगा किसके बराबर कह सकते हैं हम लोग, तो बी डी के 2BD के बराबर कर सकते हैं, या 2DC के बराबर। अर्थात यहाँ से समझिए कि यदि बी सी 10 है तो माध्यिका दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ ये 5 होगा, बी डी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, तो यदि टोटल का मान निकालना है तो 5 गुना 2 कर सकते हैं, चाहे इससे गुना करें 2 से, चाहे DC से गुना करें, दोनों के बाद क्या होगा, बराबर होगा। तो BC को लिख सकते हैं 2BD। उसी प्रकार इधर भी क्या लिख सकते हैं, QR को 2QM। ठीक है, बराबर AC बटा PR। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यदि 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा AB बटा PQ जो होगा वह बराबर BD बटा QM। इसका ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसी को मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं जो हमको सिद्ध करना है, यानी चलते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। इन दोनों त्रिभुज में ABD तथा PQM में, तो इस दोनों त्रिभुज में क्या भी हम लोग सिद्ध करके लाए हैं कि इसका संगत भुजा अर्थात AB और इधर से PQ, इसका जो अनुपात है वह BD और QM के बराबर है। ये कहाँ से, अभी थर्ड नंबर में हम लोग सिद्ध किए, थर्ड से। दोनों का अनुपात क्या होगा, AB बटा PQ का अनुपात BD बटा QM के अनुपात के बराबर होगा। साथ ही साथ क्या लाए थे कि कोण B है जो कोण Q के बराबर है। ये कहाँ से, तो ये सेकेंड से। जैसे ही इसके दो भुजा का अनुपात और इस दोनों भुजा के बीच का कोण यदि बराबर मिल रहा है हमको, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो दोनों त्रिभुज होगा, यानी त्रिभुज ABD जो होगा समरूप होगा किसके, PQM के। किस आधार पे, तो SAS समरूपता से। SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि AB बटा PQ। ठीक है, यह बराबर होगा किसका, तो AD बटा PM के बराबर होगा, और यह क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार इन सभी क्वेश्चंस का हल करें। वीडियो को आप जितना दोबारा देखेंगे, जितना समझने का प्रयास करेंगे, उतना ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा।